नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेस्टेड इफ कंडीशन। टॉपिक का नाम क्या है? नेस्टेड इफ कंडीशन। अभी तक हम लोग पिछली क्लास में इफ कंडीशन क्या होता है, इफ कंडीशन के साथ एल्स कंडीशन कैसे यूज करते हैं, और इफ एल्सिफ लैडर, इतनी सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। और उसके पहले हम लोग ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अब आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे और वो क्या है? नेस्टेड इफ कंडीशन। अब नेस्टेड इफ कंडीशन हमें कहाँ पे यूज करना है उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो जहां एक कंडीशन के अंदर कोई और कंडीशन एक बार और हमें चेक करनी होती है, एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन जब हम लगाते हैं तो उसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ कंडीशन। तो एक इफ कंडीशन है, उसके अंदर एक और इफ कंडीशन यूज करना है। अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तभी इनर इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इनर इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसको सिंटेक्स इसका पहले समझते हैं, फिर इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो आपको एक बार और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सिंटेक्स हमने क्या लिखा, इफ, और इफ के साथ एक कंडीशन हमने लिखा। अब कंडीशन के बाद एक और इस इफ का देखें, इसका स्कोप कहां से कहां तक है? यहां से लेकर के यहां तक है। इस इफ कंडीशन का जो, इसको हम लोग बोलेंगे आउटर इफ कंडीशन, और इस इफ को बोलेंगे हम लोग इनर इफ कंडीशन। तो ये आउटर इफ है और ये क्या है? इनर इफ कंडीशन है। ठीक, अब देखिए यहां पे ये आउटर इफ कंडीशन 1 हमने दिया, फिर एक इफ हमने दिया, कंडीशन 2 दिया। अब अगर स्टेटमेंट ये वाला एग्जीक्यूट होना है, इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब एक बात और समझते हैं कि अगर ये आउटर कंडीशन ही गलत हो गई तो इनर कंडीशन के अंदर एंट्री नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे समझते हैं, एक अंदर का रूम है, उस रूम में आने के लिए एक बाहर का दरवाजा है, उस बाहर से दरवाजे से जब आते हैं तो एक अंदर और दरवाजा लगा हुआ है, एक और डोर है, उस डोर के अंदर जब एंट्री करते हैं तो उस इनर रूम में आप एंट्री कर पाते हैं। तो आप डायरेक्टली उस छोटे से रूम में तब तक एंट्री नहीं कर पाते जब तक आप आउटर एक रूम से एंटर नहीं कर पाते डोर से, उसके बाद एक और इनर डोर लगा हुआ है, वहां के बाद उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है। तो यहां पे बात समझना है सबको, अगर ये इफ कंडीशन यही गलत हो गई तो ये ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उस समय जब ये ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये ब्लॉक ऑफ द कोड यहाँ पे, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो इस ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके अंदर अगर कोई और लाइन स्टेटमेंट हम इस कर्ली ब्रेस के बाद लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दें आपके लिए, तो यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा बना लीजिए जिससे आपको और क्लियर रहे। यहां अगर कोई स्टेटमेंट हम लिखेंगे तो चूंकि ये इसी कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज के बाद में है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट गलत हो तो इसके अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, और अगर ये भी कंडीशन ट्रू है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मींस अगर आउटर इफ कंडीशन गलत है तो इनर इफ कंडीशन के अंदर एंट्री नहीं होगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए छोटा सा प्रोग्राम इस चीज को समझने के लिए हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले 2 हेडर फाइल आपको यूज करना है अभी। कौन कौन सी? एक stdio.h और दूसरी एक हेडर फाइल conio.h। उसके बाद वाइड मेन हमने फंक्शन बनाया और वाइड मेन फंक्शन के बाद इंटीजर नम एक वेरिएबल लिया हमने। उसके बाद printf इंटर द नंबर, एक मैसेज हमने लिखा कि नंबर जो इंटर करना है। ठीक, वो मैसेज है, मैसेज अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैसेज हमने क्या लिखा है, गलत लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को आपको समझना है कि कंडीशंस कैसे लगाएंगे। बाकी ये मैसेज आप पे डिपेंडेंट है, आप जैसा भी मैसेज लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखेगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना कि यहाँ पे ये सेंटेंस गलत कर दिया है हमने या ये सेंटेंस हमने सही कर दिया। अपने हिसाब से आपको मैसेज लिखना है, जो भी मैसेज लिखेंगे वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा। इतनी बात आपको ध्यान समझना है। अब देखिए स्कैन है, चूंकि इंटीजर और वेरिएबल का नाम क्या है? नम, तो नम को हमने इनपुट लेना है तो m% क्या लिखेंगे? नम
और चूंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, परसेंटाइल डी। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अब तो आप पुराने क्लासेस देख चुके होंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ये क्लास देख रहा होगा वो पुरानी क्लास पहले से देखा हुआ है और उसको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इफ कंडीशन हमने यहाँ पे लगाया, तो इफ कंडीशन हमने क्या लिखा, इफ नम इज लेस देन 10, अगर नंबर की वैल्यू यूजर अगर इनपुट जो कर रहा है वो अगर 10 से छोटा है, तो एक और इफ कंडीशन यहाँ पे इस कर्ली ब्रेस के अंदर एक और इफ कंडीशन हमने लिखा। अब इसमें हमने क्या लिखा, नम इज लेस देन 5, अगर नंबर की वैल्यू 5 से छोटी है तो हम मैसेज ये वाला प्रिंट करेंगे। ठीक, जो भी मैसेज है अपने हिसाब से आप लिखेंगे। हमने एक ऐसे ही मैसेज लिख दिया जनरल कि नंबर जो है वो 10 से और 5 से छोटा है, ऐसा करके एक मैसेज लिख दिया। अपने हिसाब से आप मैसेज लिखेंगे, इसको रटना नहीं है, इन कंडीशंस को समझना है, इस चीज को आप अपने हिसाब से लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से जब भी नया प्रोग्राम बनाएंगे तो ये चेंज होता जाएगा। ठीक, कंडीशन बदलती जाएगी, लेकिन कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको समझना है, उस बात पे आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है, उस बात पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक मैसेज ये लिख दिया। अब देखिए इसका स्कोप कहां से कहां तक है, देखिए सारी चीजें समझ लीजिए। इस इफ कंडीशन का स्कोप यहां से यहां तक है। ये जो रेड पेन से हम कर रहे हैं इसको प्रोग्राम में नहीं लिखना है। ठीक, ये प्रोग्राम में आपको समझाने के लिए हमने लिखा। इस एल्स का स्कोप यहां से यहां तक है और इस इफ का स्कोप यहां से यहां तक है। ठीक, ये कर्ली ब्रेस ओपन से लेकर के कर्ली ब्रेस क्लोज तक। ठीक है, अब देखिए हर एक कंडीशन पे प्रोग्राम को हम चेक करते हैं, बस यही एक छोटा सा प्रोग्राम आज समझते हैं। ठीक है, जिससे आपको एकदम क्लियर रहे। ठीक, और इफ कंडीशन इसी कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। इफ कंडीशन में सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हो जाएंगी, जिससे आप लोग इसको पढ़ पाएंगे सही से। ठीक, तो ड्राई रन करके हम लोग समझते हैं। ड्राई रन करने का मतलब अपने से यहाँ पे रन करते हैं। और बाकी आप लोग कैसे प्रोग्राम को रन करेंगे, आप कंप्यूटर पे कंपाइलर डाउनलोड करेंगे और कंपाइलर को डाउनलोड करने के बाद वहां पे प्रोग्राम को रन करने के लिए देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया वैल्यू 2। क्या इनपुट कर रहा है यूजर, वैल्यू क्या इनपुट कर रहा है, मान लीजिए 2 इनपुट कर रहा है। तो यहां सबसे पहले चेक किया क्या 2 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। इसके अंदर आया इनर इफ कंडीशन में, इस इनर इफ कंडीशन में चेक किया क्या नंबर जो है वो 5 से छोटा है, तो 2 क्या है 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, तो कंडीशन आपकी ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज लेस देन 10 एंड 5, ये मैसेज प्रिंट कर देगा। और जब ये मैसेज प्रिंट करेगा, ये इफ कंडीशन चलेगा तो इसका एल्स अल्टरनेट है तो ये नहीं चलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी ये भली बात ये सारी चीजें। और जब ये इफ कंडीशन चल गया इसका मतलब ये एल्स कंडीशन नहीं चलेगा। तो पहला केस क्या है आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये वाला मैसेज तभी प्रिंट करेगा जब आउटर इफ कंडीशन और इनर इफ कंडीशन दोनों की दोनों केसेस सेटिस्फाई होंगे, तभी ये ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, आप इसको जैसे सिंपली समझिए, आप घर में या कहीं जाते हैं तिजोरी देखते हैं या आप लॉकर देखते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है, एक बाहर दरवाजा लगा रहता है और एक और अंदर दरवाजा लगा रहता है। अंदर वाले दरवाजे की चीजें आप तभी एक्सेस कर पाते हो जब बाहर वाला दरवाजा पहले खोलोगे और फिर उसके अंदर वाला दरवाजा आप ओपन करोगे। ठीक, और दूसरा केस क्या हो सकता है, आपने बाहर वाला तो ओपन कर लिया लेकिन इनर दरवाजे की आपके पास की नहीं है, तो उसके अंदर की जो भी चीजें हैं उसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये मोटा मोटा आपको दिमाग में ये सारी चीजें समझनी है। ठीक, तो ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 2 जो है वो इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका ब्लॉक ऑफ द कोड जो भी आप लिख देंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए दूसरा केस क्या है एराइज हो सकता है, दूसरा केस हम लोग समझते हैं। अब दूसरे केस में हमने इनपुट कर दिया वैल्यू, दूसरे केस में हमने इनपुट कर दिया वैल्यू, मान लीजिए अब इनपुट कर दिया हमने 7। क्या इनपुट कर दिया, यूजर ने क्या इनपुट किया इस बार, 7 वैल्यू इनपुट कर दिया या 8 वैल्यू इनपुट कर दिया, कुछ भी। ठीक, तो यहां चेक किया क्या 7 जो है वो 10 से छोटी है, तो ऑब्वियस सी बात है 7 जो वैल्यू है वो 10 से छोटी है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब इसके अंदर आया क्या नंबर जो है, जो नंबर क्या है 7 वो क्या लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू हो रही कि फॉल्स,
तो क्या 7 5 से छोटा है? 5 से छोटा नहीं है, मतलब ये ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। मींस ये वाला ब्लॉक ऑफ द कोड, इसका इनर वाला ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। मींस ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जब ये इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसका अल्टरनेट हमने कहां पे लिखा है? एल्स लिखा है। तो जब ये नहीं चलेगा तो कौन सा चलेगा? एल्स चल जाएगा। और इस बार मैसेज क्या प्रिंट करेगा? नंबर इज लेस देन 10 बट नॉट 5। जो नंबर आपने दिया है वो 10 से तो छोटा है लेकिन वो 5 से छोटा नहीं है। या अपने हिसाब से जो भी मैसेज आपको देना है वो अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। ठीक, ये टोटली किस पे डिपेंडेंट है? अप टू यू, आप पे डिपेंडेंट है कि आप क्या मैसेज यहाँ पे देना चाहते हैं, क्या मैसेज लिखना चाहते हैं। उसके लिए परेशान नहीं होना है, वो आप पे डिपेंडेंट है। ठीक, अब जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये कंडीशन ये बाहर वाला एग्जीक्यूट हो गया तो ये नहीं चलेगा। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है, तीसरा केस हमने इनपुट कर दिया वैल्यू 50। यूजर ने जब प्रोग्राम तीसरी बार इसको रन किया तो तीसरी बार यूजर ने इसकी वैल्यू क्या इनपुट कर दिया? 15। अब चेक करिए, देखिए यहां पे 15 है नंबर की वैल्यू और लेस देन किससे? 10। क्या 15 10 से छोटी है? क्या 15 जो है वो 10 से छोटी है? तो अब इसी बात नहीं छोटी है। अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान देना है, जब इनर आउटर इफ कंडीशन ही गलत हो गई, जब यहीं पे ये कंडीशन आपकी गलत हो गई, इस बार ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है इफ कंडीशन, ये ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो इनर इफ कंडीशन अब चेक ही नहीं होगा। सिंपल सा समझना है, जो अंदर लाकर छोटी सी लाकर है आपके पास, जो छोटा वाला दरवाजा है, वो तभी तो आप उसमें चाबी लगा पाओगे जब बाहर दरवाजा ओपन होगा। और जब आपका बाहर से दरवाजा बंद है तो आप उसके बाहर की चीजों को तो एक्सेस कर सकते हो लाकर के अंदर आप एंटर ही नहीं कर पाओगे। तो बातों को क्लियर रखना है। अगर ये कंडीशन यही गलत हो गई तो इतना इफ कंडीशन अब चलेगा ही नहीं, इसके अंदर कोई चेकिंग अब नहीं होगी। तो ये इसका अल्टरनेट एल्स हमने कहां पे लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है। तो इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करेगा, नंबर इज ग्रेटर देन 10, या इस केस में क्या है? नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो आप अपने हिसाब से मैसेज लिख लीजिएगा। यहां पे और मैसेज थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा कि नंबर जो है वो या तो 10 के बराबर है या तो उससे बड़ा है। ठीक, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि मैसेज क्या देना है। आप जो भी मैसेज देना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से एक बार इसको दोबारा देख लेंगे, जिससे अगर कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा आपकी कंफ्यूजन वो खत्म हो जाएगी। आई थिंक सबको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसको हमने फिर से लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को सब लोग नोट कर लेंगे। प्रोग्राम को नोट करने के बाद इस प्रोग्राम को आपको डेवलप करना है और डेवलप करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल और रन करना है। आई थिंक सबको ये समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कभी भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ लेंगे। ठीक है, वो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेस्टेड इफ कंडीशन। कई सारी जगह हम लोग इसका यूज करते हैं प्रोग्राम में। अभी कहाँ यूज करते हैं, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, वो जब भी आप प्रोग्राम करेंगे तो आपको नई नई चीजें प्रॉब्लम्स आएंगी और उसके हिसाब से आप सोल्यूशन करोगे उसका। तो अभी केवल उनको यूज कैसे करना है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, उन चीजों को हम सीख रहे हैं। यहाँ पे सिंटेक्स में देखिए इस इफ का एल्स हमने नहीं लिखा है, तो उससे घबराना नहीं है, ये प्रोग्राम में आपका क्लियर है। ठीक, तो यहाँ पे भी अगर इस इफ का एल्स देना चाहते हो तो यहाँ भी दे सकते हो। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लें जिससे आप रटिए मत प्रोग्रामिंग, इसलिए अलग अलग सिचुएशन हम दिखा देते हैं जिससे आपको प्रोग्राम रटना न पड़े। और इसका एल्स देना है तो यहां दे दीजिए। ठीक, प्रोग्राम को रटना नहीं है, जिससे अब देखिए इसके हिसाब से ये प्रोग्राम बना है। अभी केवल इसके हिसाब से प्रोग्राम नहीं बना, तो आपके ऊपर मर्जी है। अगर आप इनर इफ का स्टेटमेंट एल्स नहीं देना चाहते तो जरूरी नहीं है। बात समझिए, जैसे हमने पहले लिखा था वो भी बिल्कुल सही है। इस प्रोग्राम में अगर हम ये स्टेटमेंट नहीं देंगे तब भी प्रोग्राम सही रहेगा, केवल वो इस एग्जीक्यूट करेगा। और अगर मान लीजिए ये वाला सेटिस्फाई हो जा रहा है, ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, लेकिन प्रोग्राम थोड़ी गलत हो जाएगा। तो प्रोग्राम में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो चीज मैटर करता है।
आपको उसको रट नहीं लेना है कि सर ने ऐसे बनाया है कि यहाँ पे इफ के बाद एल्स जरूरी है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इफ विदाउट एल्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले माइंड में एक चीज रख लेना, क्लियर रख लेना। कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो बाद में कभी आते हैं, पूछते हैं डायरेक्टली, सर ये बताइए कि इफ क्या विदाउट एल्स यूज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। उसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं रहेगा। उस केस में होगा क्या, अगर वो वैल्यू मान लीजिए यूजर ने 8 इनपुट किया है, ठीक, 8 इनपुट किया है, तो ये इससे तो छोटी हो जाएगी लेकिन इससे छोटी नहीं रहेगी, तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा उस केस में, ठीक। तो ये टोटली किस पे डिपेंडेंट है? आप पे डिपेंडेंट है कि आप प्रोग्राम को कैसे डेवलप करना चाहते हैं, कैसे उसको समझना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए रटना नहीं है आपको, जैसे सिचुएशन रहेगी, जैसी प्रॉब्लम रहेगी, वैसे आपको सोल्यूशन देना है, ठीक। ये भी स्टेटमेंट विदाउट एल्स भी सही है और इफ के साथ एल्स भी सही है, ठीक। तो जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे वैसे आपको प्रोग्राम का सोल्यूशन देना है, ना कि उसको पहले से माइंड मेकअप बना लेना है कि इफ के साथ हमेशा एल्स लगेगा, या नेस्टेड इफ कंडीशन में इफ जो इनर है उसके साथ एक इनर एल्स जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये एल्स नहीं देंगे तो भी कोई प्रोग्राम में गलत नहीं है। इस प्रोग्राम में इतना हमने दिया, इस पूरे स्टेटमेंट को हमने हटा दिया, स्टेटमेंट को हटाने से प्रोग्राम गलत नहीं होगा। अब होगा क्या, जब भी वैल्यू आप 10 से बड़ी देंगे, मान लीजिए वैल्यू आपने इनपुट कर दिया 18, कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा प्रोग्राम सिंपल आउटपुट आपका कुछ नहीं दिखाएगा, ब्लैंक दिखाएगा बस। तो ये क्लैरिफाई करने के लिए प्रोग्राम में ये सारी चीजें प्रिंट हो जाएं, इसलिए केवल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे आप करना है। देखिए यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया है और यहाँ पे नंबर केवल ऐसे लिख दिया है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने यहाँ पे नंबर लिख दिया था और यहाँ पे नंबर केवल लिखा है, ठीक। ये भी सही है और ये भी सही है, ये जस्ट एक मैसेज है। आप जो भी मैसेज लिखेंगे वही आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखेगा। वो चीज आपके माइंड में हम भरना चाहते हैं, इसलिए आप उसको एक माइंड मेकअप मत बना के चलिएगा कि ऐसे ही लिखेंगे तभी वो नंबर मिलेगा, ऐसे ही लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट अगर गलत भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम अपनी प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बदल सकते हैं, ठीक। आई थिंक जो चीजें हम लोग डिस्कस किए वो सारी बातें सबको समझ में आ रही होंगी। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बाद में पूछ लेगा, ठीक है। वीडियो आप जब देखेंगे तो सब लोग इसको समझेंगे, सब लोग इसी के लिए एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे, और प्रोग्राम जब बना लेंगे उसको कंपाइल कर लेंगे और रन कर लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये, ठीक। तो सबको क्या करना है, जितने भी वीडियो आप देखते जा रहे हैं उसको सबको प्रोग्राम के थ्रू बना लेना है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे क्लास में केवल हम लिमिटेड प्रोग्राम से बनाते हैं। प्रोग्राम कोई ऐसा है नहीं कि 10 प्रोग्राम 20 प्रोग्राम होने से हमारा प्रोग्रामिंग आने लगेगी हमें, ठीक। प्रोग्रामिंग का कोई लिमिटेड नहीं है, ठीक। आप कितने भी प्रोग्राम, लाखों प्रोग्राम बना सकते हो। तो इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, नेस्टेड इफ कंडीशन से रिलेटेड और प्रोग्राम्स जो होंगे बुक में या कब कहीं देखते हैं तो अपने हिसाब से आप बनाने की कोशिश करेंगे, ना कि केवल इन्हीं प्रोग्राम्स को बनाएंगे, ठीक। ये प्रोग्राम से आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, इन्हीं को आगे आपको और बढ़िया बना लेना है प्रोग्राम, ठीक है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, उनको ये नहीं पता होता कि प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं। तो कई सारे स्टूडेंट बाद में आते पूछते हैं कि सर ये बताइए प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं, ठीक। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम से क्या बनता है, सॉफ्टवेयर। तो आज हम प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं, आज इंस्ट्रक्शन देना सीख रहे हैं, आगे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखेंगे, ठीक है। और भी चीजें जहां पे रिक्वायरमेंट होती है वहां पे इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन उनके लिए हमें इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को बनाना आना चाहिए, ठीक। तो जब भी आप प्रोग्राम को देखिए, इसको और लोगों से शेयर करिए, ठीक है, जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हों, ठीक, और भी लोग जुड़े चैनल से। तो सब लोग क्या करेंगे, इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप उस नई वीडियो को आप आसानी से देख पाएं, ठीक। थैंक यू क्लास, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं।